प्रेसिडेंट चैप्टर को यदि हम देखें तो जो है लक्ष्मीकांत सर की ये जो बुक है उसमें यदि हम देखें तो इनके इलेक्शन प्रोसेस के बारे में सबसे पहले बताया गया है कि कौन कौन इनको इलेक्ट कर सकता है, कौन इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और यदि इम्पीच करना हो इनको तो कौन इम्पीच करता है। तो प्रेसिडेंट को यदि देखें तो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसमें लोकसभा के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, राज्यसभा के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पे वोटिंग करते हैं। तो ये लोग जो है वोटिंग करते हैं वहाँ और इनको जो है चूज़ करते हैं। तो फिर क्या होता है कि इसमें और भी लोग होते हैं, जैसे कि यदि हम देखें तो जो इम्पीचमेंट होता है तो उसमें जो स्टेट्स के मेंबर हैं ना, असेंबली के मेंबर हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये इम्पीचमेंट होता है और इलेक्टोरल कॉलेज में ये मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनको हटाने वाला हमने देख लिया, और वोट वैल्यू जो होता है एमएलए और एमपी का, वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे एमएलए के एक वोट वैल्यू निकालने हो तो उस स्टेट की सभी पॉपुलेशन जो है उनको हम डिवाइड करते हैं वहाँ के नंबर ऑफ़ एमएलए से। जब नंबर ऑफ़ एमएलए से हम उनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है एक नंबर, और फिर उसको जो है हम लोग 1/1000 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो होती है हमारे वोट वैल्यू ऑफ एमएलए। एवरी एमएलए की जो है वोट वैल्यू निकल जाती है। वैल्यू यदि हम देखें कि एमपी की कितनी होती है, तो एमपी के केस में टोटल वैल्यूज़ ऑफ वोट्स जो होता है वो, जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स सभी एमएलएस का आया रहता है, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो पार्लियामेंट में होते हैं उनसे। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं इसको। वैसे ही हम देखते हैं कि ये जो इनका इलेक्शन होता है उसमें एक प्रोसीजर है जिसमें हम लोग देखते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से वोटिंग होती है, सीक्रेट बैलेट से इनकी वोटिंग होती है, और इस तरह से जो है ये इलेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो, उसमें वोटिंग जो होती है वो कैसे होती है, तो एक बैलेट जो होता है उसको भरने के लिए कैंडिडेट जो है जितने भी नंबर ऑफ जो है वहाँ होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, उनको वोटिंग दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एक एमपी जो है सिर्फ एक व्यक्ति को वोट दे सकता है, वो सभी को दे सकता है, अपना प्रेफरेंस जो है उसमें डालता है और उसको जो है फिर प्रेफरेंस डालता है। तो उसमें क्या होता है कि प्रेफरेंस डालने के बाद वो जैसे कि एक नंबर पे उसने किसी व्यक्ति का नाम दे दिया जो कि जो जिसको वो चाहता है कि वो बने, दूसरे नंबर पे उससे कम जो है पसंद करने वाले व्यक्ति को उसने वोट दिया, और तीसरे नंबर पे उससे ज़्यादा पसंद करने वाले, उससे भी कम पसंद करने वाले व्यक्ति का नाम दिया। तो ऐसे दिया। अब क्या होता है कि मान लीजिए काउंटिंग हुई और उसमें जो है किसी ने 50% की वोटिंग जो है क्रॉस नहीं की, तब क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे लास्ट पहली बार की काउंटिंग में सबसे लास्ट जो नंबर पे आता है, सबसे कम वोट जिसको मिलते हैं उसको जो है हटाया जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस उसका, और सेकंड प्रेफरेंस को जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और सारे बचे हुए जो कैंडिडेट हैं उनमें। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कोई कैंडिडेट 50% ऑफ वोट सिक्योर ना कर पाए। तो ये चीज़ें जो है चलती हैं, और इस पे एक जो है एक ये चलता रहता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी जो है बहस चली थी कि डायरेक्ट इलेक्शन किया जाए प्रेसिडेंट का या फिर इनडायरेक्ट किया जाए। तो डायरेक्ट करने का मतलब पावर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता प्राइम मिनिस्टर और जो है प्रेसिडेंट में, क्योंकि यदि दोनों को हम डायरेक्टली चूज़ करते तो दोनों को जो है पावर देनी पड़ती। तो इसलिए जो है हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड रखा हुआ है। इनका क्वालिफ़िकेशन यदि देखें तो 35 ईयर ऑफ एज होना चाहिए, और ये जो है लोकसभा के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, उसके इलेक्शन के लिए कोई ऑफिस और पोस्ट धारण नहीं करने उनके उससे होना चाहिए, और ये तो है कि इंडियन के सिटीजन होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। टर्म इनका 5 साल का होता है, और यदि रेजिग्नेशन लेटर इनको देना होगा तो ये वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और ये नंबर ऑफ़ टाइम जितने भी चाहे उतनी बार जो है इलेक्ट होकर आ सकते हैं। यूएस में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ 2 सालों के लिए ट्वाइस ही टर्म होता है उनका, यानी कि 8 सालों के लिए वो अपॉइंट हो सकते हैं प्रेसिडेंट के तौर पे।
दूसरी चीज़ की पावर्स और फंक्शन यदि प्रेसिडेंट के देखें तो कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, जुडिशियल पावर्स होती हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं, मिलिट्री पावर्स होती हैं और इमरजेंसी पावर्स होती हैं। तो इमरजेंसी पावर्स इनके पास हैं। कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास होती हैं, जैसे कि हाउस डिसॉल्व हो जाए तो अब क्या करना, उनको डिसीजन लेना होगा। नो कॉन्फिडेंस में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए तो वहाँ पे किसको जो है ये क्या करने वाले हैं, किसको जो है रिप्रेजेंट कौन जो है वहाँ पीएम बनेगा, या फिर जो है पीएम की अचानक से डेथ हो जाती है या फिर रेजिग्नेशन दे देते हैं तो वो किसको जो है अपॉइंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्क्रिशनरी होती हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे इनको जो है एडवाइस नहीं करता है। और सारे जगह पे हर सी चीज़ें जो होती हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही होती हैं।